ज़ालिमों ने एंड पे आके ये बयान दिया कि लड़की जो ना आपकी सैको थी। सैको लड़की कैसे हो सकती है जो 10वीं में अच्छे नंबर ले रही है, 12वीं में अच्छे नंबर ले रही है, बी काम किया उन्हें अच्छे पोजीशन में। उससे पहले जो ये उसका शौहर आके बोला ना, इनसे ज़्यादती कर रहा था, गुफ्तगू में सख्ती थी, वो बच्ची उसके कदमों में गिर गई। शोहर के अपना ससुर के और ससुर साहब ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा। वो नहीं उठा रहे कि बेटा उठ जाओ। वो बेचारी कर्मों, बाप कह रहा है कि ये मेरी बेटी 2 मिनट और ना उठती तो मेरा दिल फट जाए। ताया के घर जाने की इजाज़त नहीं, मामू के घर जाने की इजाज़त नहीं। क्या प्रेशराइज किया हुआ था वो हमें बताती नहीं थी। हमें ज़रा भी कोई मालूमात हो जाती इस बारे में तो हम तो उनको वैसे चीज़ें देते हम। वो हमारे साथ तो उसका सलूक ऐसा था जैसे वो मेरा सका भाई है, ऐसे था। हमें क्या पता था ये अंदर क्या दरिंदीबाजी कर रहे हैं बेटी के साथ। नाज़रीन, हम उस बच्ची के घर पे मौजूद हैं जिसको मार दिया गया और लवाहिकीन का यही कहना है कि हमारी बच्ची को ससुराल वालों ने जुल्म किया और मार दिया। मेरे साथ उसी बच्ची के ताया जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हमारी बच्ची बहुत सब्र वाली थी जी, बहुत सब्र वाली थी। वो अपने ऊपर ही सब कुछ लेके चली गई। मैं उसका ताया हूँ। उन ज़ालिमों ने मेरे घर भी आने की उसको इजाज़त नहीं दी थी कि वो अपने किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाना, जब तक हम नहीं कहेंगे आपने नहीं जाना। वो बच्ची अपने माँ बाप के लेकर कि ये मेरे माँ बाप को कुछ ना हो, ये मैं कुछ कहूँगी। उसका वालिद भी पूछता रहा कि बेटा क्या मसला है, तू दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, रंग काला होता जा रहा है। वो कुछ नहीं, यही कहती थी अब्बू कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, अब्बू मैं ठीक हूँ। वो अपने ऊपर ही सब कुछ ले गई। ईद वाले दिन की बात है, वो ईद वाले दिन रात को बात हुई है माँ बाप से कि मैं सुबह अब्बू आऊँगी। वो तैयार होकर तैयारी के चक्कर में हुई है। और पता नहीं क्या मामला तो उधर हुए हैं कि वो उसका शौहर कह रहा है जी अंदर वो बंद होके उसने फांसी ले ली। तो लेकिन वो हमें नहीं लगता कि ये फांसी उसको बेचारी को दी गई है रस्सी डाल के गले में। क्या मामला थे हमें नहीं पता। हमें तो पूरा इंसाफ चाहिए उसके लिए। आप ताया जी हैं, बच्ची आपके हाथों में पली, बिल्कुल। आपने संभाला, बड़ा प्यार बड़ी मोहब्बत होती है। किस तरह की बच्ची थी? बच्ची जी ऐसी थी कि वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। 10वीं पास की उसने अच्छे नंबरों से, 12वीं पास की, बी काम की अच्छे नंबरों से। लेकिन वो ज़ालिमों ने एंड पे आके ये बयान दिया कि लड़की जो ना आपकी सैको थी। सैको लड़की कैसे हो सकती है जो 10वीं में अच्छे नंबर ले रही है, 12वीं में अच्छे नंबर ले रही है, बी काम किया उन्हें अच्छे पोजीशन में, तो वो बच्ची सैको हो सकती है? बच्ची की शादी हुई और थोड़ा अरसे बाद ये वाक़या हो गया। अगर बच्ची साइको होती तो इतनी देर तक वो आपके घर 10 दफ़ा आ चुके होते। बिल्कुल। वो एक बार बच्ची जब बेटा होके फौत हो गया ना उसका, उसने उसकी कुछ टेंशन ले ली बच्ची ने। हम यही समझते रहे कि बच्चे की वजह से ये टेंशन ले रही है। बेटे को क्या हुआ था? बेटा बस वो कोई मामलात की वो अस्पताल में ऐसे हो गए कि बेटा होते सारी उसका सांस आया, बस वो ख़त्म हो गया। वेंटिलेटर पे भी उन्होंने रखा 12-13 घंटे, लेकिन वो नहीं बच सका। हमने पूरी कोशिश की उसके लिए। वो बेटी ने उसका कोई ऐसी टेंशन ली, बाद में वो उसको घर चली गई, हमारे पास 1 महीना रही, घर चली गई। फिर वो उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर ये माँ बाप गए उनके घर, ये ले आए अपने घर। अच्छा, इस दौरान वो आपके घर जब रही है तब उसने कोई बात बताई कि ये मेरे साथ ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं? कुछ भी नहीं बताते थे। वो मतलब क्या उन्होंने बच्ची भी नहीं बताती थी? हाँ जी, कुछ क्यों नहीं बताती थी? वालिदैन की वजह से? वालिदैन का इन्हें ऑपरेशन हुआ, वे बीमार शुमार रहते थे, कुछ इसकी वजह से कुछ उन्होंने कुछ ऐसा टॉर्चर किया हुआ था, कोई ऐसा दबाव डाला हुआ था जो बच्ची बोलती नहीं थी। 1.5 महीना आपके घर रही? हाँ जी। तो कोई बात नहीं बोली? नहीं, वो पहले तो बेबी की वजह से ना परेशान थी? तो ये फिर वो अपने घर में ले गए हैं। थोड़े दिनों बाद इनका आपस में मतलब कि मसला हुआ, तो ये गए हैं, उनके घर गए हैं। तो ये उसकी सास कहने लगी कि इसको ले जाओ। ये ले आए दूसरे। क्या कह के ले जाओ? क्या कह के कहा मतलब कि कि ले ये जाओ? हमें किसी से बात नहीं करती, कोई काम नहीं करती, ऐसे करती है। ये हर टाइम मुंह इसका पड़ी रहती है कमरे में, तो आप इसे ले जाएं। ये ले आए हैं। तो दूसरे तीसरे दिन उनके उसका शौहर
उसका वालिद आ जाता है इधर कि ये लड़की ऐसे, हमें पूछा नहीं, इसने ऐसे नहीं किया है। इन्होंने कहा आपकी बीवी ने कहा है कि ले जाओ, जब हम ले आए तो आप आके इधर प्रेशर डाल रहे हैं इनके ऊपर। फिर इन्होंने हमें फ़ोन किया कि ऐसे बताया आए हैं आप, ये लोग आके ना बड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं हमें। मैं आया हूँ, फिर मुझे बड़े अच्छे तरीके से मिला गले में, आप आ गए हैं, सारा मामला ठीक हो जाएगा। मैं पूछा उनसे, मैं कहा यार मुझे ये बताओ कि जब शादी हुई थी बच्चा होने से पहले 1 साल बच्ची ने आपको परेशान किया? कहने नहीं। मैं कहा यार ये जब बच्चा पैदा हुआ है, ये मर गया है, बच्ची है, ये अपने दिल पे ले लिया इसने गम, तो आप इसके गम आप ही बांटने वाले बने। आस्ता आस्ता ठीक हो। उससे पहले जो उसका शोहर आके बोला ना, इनसे ज़्यादती कर रहा था, गुफ्तगू में सख्ती थी, वो बच्ची उसके कदमों में गिर गई, शोहर के, अपना ससुर के। और ससुर साहब ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा। वो नहीं उठा रहे कि बेटा उठ जाओ। वो बेचारी कर्मों, बाप कह रहा है कि ये मेरी बेटी 2 मिनट और ना उठती तो मेरा दिल फट जा। ओए होए होए होए, तो उनको गैरत नहीं आई? उनको गैरत नहीं आई। फिर भी मैं उनसे 1 महीने का टाइम लिया। मैं कहा यार हमें 1 महीने का टाइम दो, हम बच्ची को समझाते हैं, इसको तसल्ली देते हैं, हम आपके घर लेके आएंगे। हम लोग इनके घर लेके गए हैं, अच्छे तरीके से बात हुई है, खाना खुना खाया है। कोई उनके दिल के अंदर क्या था हमें नहीं इल्म। कदमों में क्यों गिरी? वो मतलब कि यही कि हमें, अगर मेरे से बस अब्बा जी गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दो। तो गलती भी कोई नहीं थी बच्चे की, गलती भी कोई नहीं बताई उन्होंने। फिर भी वो बच्ची जो ना ऐसे करती थी। बच्ची हमारी ऐसी थी, सुगड़ और बहुत शरीफ और नहायत ही अच्छी बच्ची थी। उन्होंने शिकायतें क्या की बच्ची ने? जब बच्ची कदमों में गिर गई तो शिकायतें क्या की? कोई शिकायत की, कोई बात की यही कि ये ऐसे करती? ये बात नहीं हमसे करती, ये हमारे साथ मतलब कि घर में बैठती नहीं हमारे साथ। बच्ची तो अपने दुख में थी, कुछ इन्होंने ऐसा प्रेशराइज किया हुआ था, बच्ची कोई बात बताती ही नहीं थी हमें। और दिन ब दिन नीचे के नीचे शादी, बेबी के 5-6 माह बाद फिर इन्हें तकलीफ़ शुरू होनी हो गई कि ये तंग करने लग गई है। तंग क्या कर रही है कि ऊपर आती सो जाती है तो नीचे नहीं सुबह आती। उसका शौहर रात को 12 बजे आता था, 1 बजे रात को। जब शौहर ने लेट आना है तो बच्ची ने भी साथ ही लेट उतरना है ना। जी जी। बच्चा भी उनका 12-1 बजे उतरता। उन्हें यही तकलीफ़ थी कि ये 6 बजे क्यों नहीं आती। जब बेटा ही नहीं आ रहा नीचे तो ये औरत कैसे आएगी। आपने कहा है कि मैं ताया था और मुझे भी मिलने नहीं देते थे, उसकी क्या वजह थी? कोई कभी समझ आई? वही समझ हमें नहीं आई कि क्या वजह हो सकती है कि वो ना मामू को मिलने दे रहे हैं ना ताया को। वो लड़की, ये आप हमारे पास आ रहे हैं, लड़की घर में अकेली है। ये बाप भी कह रहा है बेटा ताया के घर चले जाओ, माँ भी कह रही है, वो कह रही नहीं मुझे इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं है? नहीं, इजाज़त नहीं है। ताया के घर जाने की इजाज़त नहीं, मामू के घर जाने की इजाज़त नहीं। क्या प्रेशराइज किया हुआ था वो हमें बताती नहीं थी। हमें ज़रा भी कोई मालूमात हो जाती इस बारे में तो हम तो उनको वैसे चीरे देते हम। किस ने प्रेशराइज, आपको क्या लगता है? शोहर ने किया था, ससुर ने किया था, सास ने किया था? सबसे ज़्यादा किरदार ससुर और सास का था, और बेटा भी उनके मतलब के ताबेदार था। जो माँ बाप कहते थे वही करता था। अब आपको क्या लगता है उसको मारा गया है? मैं ये बताना चाहता हूँ, देखें ईद वाली रात को 11 बजे इन्होंने फ़ोन किया बेटी को। बेटी कह रही मैं सुबह आ रही हूँ। जब इन्होंने 10 बजे फ़ोन किया, फ़ोन बंद है। 11 बजे फ़ोन किया, फ़ोन बंद है। 12 बजे फ़ोन किया, फ़ोन बंद, वो उठा ही नहीं रहे। तो फिर इन्होंने 12:45 बजे उसकी माँ को व्हाट्सअप किया कि क्या बात है, बेटी बात नहीं कर रहे। तो कह रही वो तो ऊपर सो रही है, मुझे नहीं पता, उसके शौहर को फ़ोन करो। ये कह के फ़ोन बंद कर दिया उसने। तो बाप पीछे से, बाप की आवाज़ आ रही है, भाई नवाब हैं ये बहुत बड़े नवाब हैं, नीचे नहीं आते। तो उसके बाद बात ख़त्म हो गई। तो ठीक 2:13 पे बेटे को फ़ोन आ रहा है उनके भाई को कि आपकी बेटी ने, आप अस्पताल आए हैं, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। ये भागा बेचारा अस्पताल की तरफ। ये नहीं बताया कि उसकी जान जा चुकी है? नहीं, ये नहीं बताया। हाँ। फिर मेरे बेटे को फ़ोन किया कि यार वो तेरी बहन ने ना गले में वो डाल के दुपट्टा डाल के फा ले लिया, तो तू फ़ौरन अस्पताल पहुँच। जब ये अस्पताल पहुँचे हैं तो वो गाड़ी से उतार रहे थे, ये बेटा भी भाई भी पास गया उसके, तो वो गाड़ी से निकाल रहे हैं मुर्दा हालत में। उतार के उन्होंने स्टेशन में मौत पहले ही हो चुकी थी उसकी। तो हमने जब देखा उसके गले में ना ये जगह पे निशान था काला, जैसे किसी रस्सी डाल के ना इन्होंने खींच के मार दिया उसको। तो डॉक्टरों ने बताया कि इसकी तो मौत हो गई है, 1.5-2 घंटे पहले हो गई मौत।
इन्होंने फिर भी वो लगवाया, करंट लगवाया उसको कि शायद कोई सांस हो तो निकल आए। कोशिश पूरी की। बेटे ने बहुत वहाँ तड़पा जाके भाई बहन के लिए। बड़ी ताया जी हैं आपने शादी में ज़ाहिर बात है पूरी तैयारियां की होंगी, हाँ जी, बेटी की बिल्कुल। तरह उसको रुखसत किया होगा, तब क्या जज्बात थे? तब आपको कोई अंदाज़ा हुआ था कि ये लोग ठीक नहीं है? वो ऐसे थे कि जैसे वो हमारे बहुत ही करीबी और बहुत ही प्यार करने वाले बंदे थे, ऐसे। तब हाँ जी। अच्छा, फिर? उन्होंने तो ज़ाहिर ही नहीं होने दिया हमें इस बात का। और जो ससुर था वो उसका सलूक आपके साथ कैसा था? वो हमारे साथ तो उसका सलूक ऐसा था जैसे वो मेरा सगा भाई है, ऐसे था। हमें क्या पता था ये अंदर क्या दरिंदीबाजी कर रहे हैं बेटी के साथ। जो बेटी हमारे साथ हमारे घर नहीं आना पहले चाहती। आपको कभी शक नहीं हुआ था जब आपके घर भी नहीं आने देते थे? कभी शक हुआ था कि यार ये लोग कोई ठीक नहीं है? हम तो बच्ची से पूछते रहे हैं ये बारे में कि बेटा बताओ क्या बात है। वो कहती अब ताया जी कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगी कि बच्ची सहमी हुई है, डरी हुई है, खौफज़दा है? बिल्कुल बच्ची लगता था। हम पूछ के यही बातें हमें तो खाई जा रही थी कि बच्ची दिन ब दिन नीचे क्यों चली जा रही है। और उन्होंने क्या उसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ था जो माँ बाप को भी नहीं बता रही, बहनों को भी, भाई को भी नहीं बता रही। मैं 3-4 दिन पहले ईद से 3-4 दिन पहले आया हूँ, आप बैठी हुई है। मैंने आके पूछा हाँ बेटा क्या हाल है, ठीक है? हाँ ताया जी ठीक हूँ। क्या नाम था? सहर बानो। सहर बानो की एज कितनी थी? 24 साल। 24 साल। और शादी कितने दिन वो ठीक रही आपको? मतलब लगा कि अब पहले 2 महीने 1 महीना ठीक गुजरे हैं? वो 1 साल बिल्कुल ठीक रहे हैं। अच्छा। 1 साल पहले बिल्कुल जब वो बेबी हुआ है, बेबी होकर मरा है, फिर उन्होंने आगे हमारे साथ तलब कलामी भी की, बातचीत। मैंने बात की यार मैंने ये बताओ कि 1 साल पहले जो ये बेटी कैसी थी? कह रहे बिल्कुल ठीक थी। अब ये मैं उन्हें फिर यही बात की कि यार जब 1 साल ठीक रही आपके साथ, खाना पीना भी साथ ठीक भी थी, बातचीत भी थी, फिर ये इसको तो पता है, तुम्हें भी पता है कि इसको दुख है। नहीं, दुख तो बहुत बड़ा सदमा हाँ, ना दुख एक। है। हाँ। तो ये आस्ता-आस्ता आपके साथ घुल मिल जाएगी। ये हमारे साथ बात नहीं करती, हमारे साथ कोई काम नहीं करती। दुखी क्या बात करेगी बेचारी? हाँ, तो बस फिर वो तंज़बाज़ी शुरू हो गई बेटी के साथ। अच्छा, तंजबाजी, मतलब तानेबाजी, ये ऐसे तंजबाजी। करने लग गई है, ये ऐसे करने लग गई है, ये काम नहीं सही करती, ये खाना नहीं सही पकाती, ये रोटी नहीं सही पकाती। मेंटली टॉर्चर शुरू हो गया। टॉर्चर शुरू हो गया। वो बेटी दिन ब दिन अंदर ही अंदर वो ले गया। अपने माँ बाप तक को तो नहीं बता रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा माँ है। बाप तो बीमार थे इस वजह से कि एंड यार पे मुझे। जालिमों ने मेरे बेटे को फ़ोन किया है ईद से 1 दिन पहले कि यार अपने अब्बू को लेकर मेरे पास आओ। तो इसने कहा क्या बात है? कह ईद रहा से है पहले? ईद से पहले कि ईद के बाद ना अपने अब्बू को मेरे पास लेकर आओ, मैंने कोई बात करनी उनसे। ये मेरा बेटा कह रहा है क्या बात करनी है? कह रहा है यार मुझे ना शहरों ने बहुत तंग किया हुआ, बहुत परेशान किया। ये उसका ससुर कह रहा है, ये शोहर कह रहा है? ससुर कह रहा है। तो ईद वाले दिन रात को माँ बाप से बात हो रही है कि हम सुबह आ रहे हैं। तो सुबह इन्होंने खाना खुना तैयार किया, बजाय बेटी आने के बजाय उसका मौत का संदेशा आ गया। अब आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए हमें और तो क्या पूरा हुआ? इंसाफ मिलना चाहिए। और इन्होंने मारी है? इन लोगों को कैफर करदार तक पहुंचाना चाहिए इनको कि इन लोगों की बेटियों के साथ जुल्म जो है ना, वो हमारे इलाके की जितनी भी बेटियां जवान हैं वो सहम गई हुई हैं कि ऐसे भी ससुराल वाले होते हैं जिन्होंने गला दबा के बेटी को मार दिया और इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने फा ले लिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये ताया जी हैं, इनकी गुफ्तगू आपने सुन ली। अब देखते हैं इनको इंसाफ कब मिलता है। और वो बेटी सब्र वाली जिसने सोचा ये था कि मैं अपने ससुराल के घर, शोहर के घर जाके अच्छा टाइम गुजारूंगी और मेरे माँ बाप को भी मेरा जो अपना तकलीफ़ें हैं वो भी कम करूंगी, मगर उसकी किस्मत में मौत आ गई और इन्होंने मार दिया। अब इनको इंसाफ कैसे मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।